मध्य प्रदेश के हरदा शहर के पास मगरदा रोड पर बैरागढ़ गांव, जहां मंगलवार का दिन आम दिनों की तरह था। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था कि दिन के 11 बजे अचानक ऐसा लगा जैसे ज्वालामुखी फट गया हो। चारों तरफ आग का गुबार और धमाके ही धमाके। ये धमाके ऐसे थे जिनका असर 3 किलोमीटर दूर तक हो रहा था। हाहाकार मच गया। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, सिर्फ कुछ ही मिनटों में सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। दरअसल ये भयंकर धमाके हरदा के बैरागढ़ इलाके में चल रही एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए। ये धमाका इतना भीषण था कि इस फैक्ट्री में काम करने वालों के चीथड़े उड़ गए। जाए हालात पर चीखो पुकार का मंजर था। पटाखा फैक्ट्री में हुए जबरदस्त विस्फोट में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इनमें से कई की हालत नाजुक है। पटाखा फैक्ट्री में लगी आग ने ऐसा विकराल रूप धारण किया कि आसपास के 60-70 घर इसकी चपेट में आ गए। धमाके में हुई मौतें इतनी दर्दनाक हैं कि हम उन्हें दिखा भी नहीं सकते। बस प्रत्यक्षदर्शियों ने इतना बताया कि लोग हवा में उड़ रहे थे और हवा में ही उनके टुकड़े उड़ गए। इस दर्दनाक घटना के बाद जो जानकारी निकल कर आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। बताया जा रहा है कि यहाँ काफी वक्त से गैर कानूनी पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, जिसमें बारूद का कोई मामूली जखीरा नहीं बल्कि टन भर से ज्यादा धमाकाखेज अशिया थी। इसलिए नुकसान भी 3 किलोमीटर के दायरे में हुआ। इस हादसे के कई वीडियो सामने आए जिसमें फैक्ट्री से उठती आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर तक देखा जा सकता है। सूचना मिलने के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। हरदा से भोपाल के बीच दमकल और एम्बुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। पटाखा फैक्ट्री के घायलों को इसी कॉरिडोर से भोपाल के हमीदिया अस्पताल और एम्स भोपाल लाया गया। कुछ घायल नर्मदापुरम के अस्पतालों में भी भेजे गए। हादसे के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर राहत कार्यों का जायजा लेने एमपी सरकार के मंत्री उदय प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। उनका कहना है कि इस घटना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने मरने वालों के परिवारों को तत्काल राहत राशि और घायलों की हर संभव मदद की बात कही है। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से लेकर रात तक जारी रहा। हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने बहुत चिंता करके मुझे यहाँ भेजा है और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी कि जो दुर्घटना के शिकार लोग उनकी आवश्यक मदद हो। जो कैजुअल्टीज हुई हैं उनको 4 लाख रुपए का जैसे सरकार ने देने का आश्वासन किया है और दूसरे जो घायल हैं उनको हम मदद करेंगे। जो गंभीर घायल हैं उनकी भी मदद की जाएगी और जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनको हर हाल में उनको सजा मिलेगी, बख्शा नहीं जाएगा। पूरा हम अपडेट ले रहे हैं प्रशासन से, उसका ये घटना कैसे हुई, किन परिस्थितियों में उसका लाइसेंस कब दिया गया, करंट स्टेटस क्या था, सारी चीजों पे हम चर्चा कर रहे हैं। वहीं आसपास के लोग बता रहे हैं कि हरदा में शहर के पास इस पटाखा फैक्ट्री को इससे पहले 3 बार सील किया जा चुका है। दिवाली के वक्त भी इस पटाखा फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की गई थी और इसे सील कर दिया गया था। बावजूद इसके पटाखा फैक्ट्री को खोलकर फिर से पटाखा निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। वहीं ये भी जानकारी सामने आ रही है कि इस फैक्ट्री की पहले करीब 5 बार शिकायत की जा चुकी है। हादसे में 1 से 3 किलोमीटर दूर तक रहने वालों के घरों को नुकसान पहुंचा है। यहाँ से ठीक 1.5 किलोमीटर दूर मेरा मकान है। हम लोग खाना खा रहे थे, अचानक विस्फोट हुआ और विस्फोट में इतना भयानक हुआ कि हमारे घर के दरवाजे तक टूटे हैं, कांच के जो लगे थे वो। और इसके बाद में यहाँ हम लोग छत पे देखे क्या हुआ, देखते तो यहाँ आग लग रही थी। तो पूरा यहाँ तो बहुत भयानक तरीके से यहाँ आग हो गई। कई लोग मकान खराब हो गए हैं, कई लोग बेकार हो गए, कई लोग मर गए, गड़ गए। अभी यहाँ देखिए, अभी शहर के अंदर ये अवैध तरीके से फैक्ट्रियां चल रही थी। यहाँ प्रशासन को भी पहले ध्यान नहीं दिया। अब कई लोगों की जानें चले गई है यहाँ पे और बहुत बुरी तरीके से यहाँ लोगों का नुकसान हुआ है। इस पूरे मामले में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है और सहायता राशि की घोषणा की। वहीं सीएम मोहन यादव ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया है। हरदा में फिलहाल हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि अवैध पटाखा फैक्ट्री में हो रहे पटाखों का निर्माण आखिर किसकी शह पर किया जा रहा था। आखिर 3 बार सील होने के बावजूद पटाखा फैक्ट्री को कैसे खोला गया। अपर कलेक्टर ने 3 महीने पहले दिवाली के वक्त भी इस फैक्ट्री को सील किया था। इसके बावजूद कसूरवार नहीं थमे और मासूमों की जिंदगियों को दांव पर लगा दिया।